मेरे को बोलते हैं ना हवा भी लग जाती है कुछ लोगों को। सो यस आई एम वन ऑफ दैट काइंड जिसको हवा भी छूटी जाएगी तो हवा भी एक वेट पुट ऑन कर देगी मेरी बॉडी में। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो मेरा भाई रहा है मेरी लाइफ में वेट लूज करने के लिए। ऐसा है कि अगर मुझे कोई चैलेंज कर देना तो मैं उस चीज को बहुत सीरियसली लेती हूँ एंड बस मेरे को वो चैलेंज जीत के दिखाना रहता है। वैसा रहता है मेरे अंदर। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो बट बिना डाइट के इट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। मैंने शुगर ना लिटरली जीरो कर दी थी। मतलब मैं चाय में भी शुगर नहीं डालती थी। मैं गुड़ वाली चाय पीती थी। लॉकडाउन वाज अ गेम चेंजर फॉर मी। सिर्फ डेडिकेशन ही का ही खेल है वो और कंसिस्टेंसी का। इस वीडियो में मैं उन सबको जिन्होंने भी मुझसे पूछा है उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे हुआ है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइल्ड विद गहना। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज एक नया बैकग्राउंड आपको दिख रहा है जस्ट बिकॉज गाइस मेरे को नेचुरल लाइटिंग में मैं इतनी सुंदर लगती हूँ ना, जो ग्लो दिखता है ना, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आज छत पे रिकॉर्ड करी जाए वीडियो। सो यस, आपको टाइटल से पता लग गया होगा कि वीडियो क्या होने वाली है। सो इट्स गोइंग टू बी अनदर स्टोरी टेलिंग वीडियो एंड बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है मेरे से। मतलब जो लोग मुझे हमेशा से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, उनको ही पता है कि मैं बचपन में ना बहुत गोलू मोलू चब्बी मोटी हुआ करती थी। मतलब मैं आई वॉज ऑलवेज अ चब्बी चाइल्ड। और मैंने पिछले कुछ सालों में मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, अपना वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन। वो आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा। तो आई टेल यू, पहले मैं कुछ ऐसी दिखती थी और उसके बाद मैं ऐसी दिखने लग गई थी एंड करेंटली ना मैं ऐसी दिखती हूँ ना मैं वैसी दिखती हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ। इट्स बिकॉज मैंने वेट लूज किया था, यहाँ तक किया था मैंने, बट पिछले कुछ टाइम में मैंने फिर से थोड़ा बहुत गेन कर लिया है। वो उसके भी रीजंस मैं आपको बताऊंगी। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं फिर से अपने अंदर वो डेडिकेशन ला पाऊँ कि मैं वापस से ऐसा फिगर बना पाऊँ, ऐसी आ पाऊँ। तो ट्राई कर रहे हैं। बट एनीवेज, कीपिंग ऑल दैट असाइड, अभी स्टार्ट करते हैं ये जर्नी। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बताती हूँ कि ना मैं बचपन से ही बहुत ही चबी काइंड ऑफ चाइल्ड रही हूँ। मतलब ऐसा कह लो, मेरी ना बॉडी टाइप कुछ वैसा है कि आई डोंट ईट मच। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा जंक खाती हूँ या मैं बहुत मैदा खाती हूँ और या फिर मैं बहुत ज्यादा ऑयली खाती हूँ जिस वजह से मेरी बॉडी अच्छी खासी चबी रही है। इट्स लाइक मैं उस टाइप का है मेरा बॉडी टाइप की मेरे को बोलते हैं ना हवा भी लग जाती है कुछ लोगों को। सो यस आई एम वन ऑफ दैट काइंड जिसको हवा भी छूटी जाएगी तो हवा भी एक वेट पुट ऑन कर देगी मेरी बॉडी में। वैसा रहा है। तो मैं अगर थोड़ा सा भी खा लूँ या थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खा लूँ ना, तो वो चीज मेरे को लग जाती है बहुत जल्दी। एंड बचपन में क्या था कि मतलब अच्छी खासी मैं हेल्दी थी तो ना आई हैड ऑल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ बॉडी शेमिंग। आप सबको पता ही होगा जितने भी भाई बॉडी शेम ऑफ इंडियंस इंडियंस क्या यार, पूरी दुनिया ही। किसी का अगर कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी को नहीं बख्शता कोई। इट्स सबको बॉडी शेमिंग देख झेलनी पड़ती है। सो या तो मेरा स्कूल टाइम रहा है ना, मैं पूरे स्कूल टाइम में मैं अच्छी खासी हेल्दी बॉडी के साथ ही रही हूँ। ऑनेस्टली बताऊं, मैं ना हमेशा से एक पतली बॉडी चाहती थी। मतलब मैं किसी को देखती थी ना तो मेरे को ऐसा था, यार भगवान जी मेरे को ही क्यों ऐसा बनाया, मेरे को ऐसा क्यों नहीं बनाया, मुझे ऐसा फिगर क्यों नहीं दिया। तो मेरा ना हमेशा से वो ही रहता था कि काश मैं अभी पतली होती। और ऐसा नहीं है मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत ट्राई किया गाइस, बहुत ट्राई किया पतली हो जाऊं, पतली हो जाऊं, पतली हो जाऊं। मतलब बचपन से ही ना स्किपिंग स्किपिंग में इतना स्किपिंग करती थी, इतना स्किपिंग करती थी ना हम लोग। मैं अब स्किपिंग में ना प्रो हो चुकी हूँ। इतना स्किपिंग करी है मैंने बचपन से एंड वो स्किपिंग का फायदा मुझे बस ये हुआ है कि मेरी हाइट लंबी हुई उससे। बाकी वेट मेरा नहीं हो पाया। तो एक्सरसाइज तो मैं बचपन से ही करती थी क्योंकि ना मेरा भाई, मेरे पापा, दे वर ऑल्सो इनटू वर्कआउट थिंग। तो उन्हें देख देख के ना मेरे अंदर भी था कि मैं करूँ। तो फिर बीच में क्या हुआ था, मैं बहुत छोटी थी, मेरा भाई भी एग्जैक्ट सेम मेरी बॉडी टाइप थी उसकी, वो भी काफी ज्यादा हैवी था। एंड उसने अपने स्कूल टाइम में व्हेन ही वाज इन क्लास 9th उसने अपना 30 kg रिड्यूस किया था। ही वाज 90 एंड ही केम टू 60। तो भाई मतलब सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो मेरा भाई रहा है मेरी लाइफ में वेट लूज करने के लिए। तो उस टाइम पे तो मैं छोटी थी काफी ज्यादा। फिर मैंने ना ये सोचा, मैंने कहा उसने 9th में मेरे दिमाग में ये चीज ना वो थी कि उसने 9th में किया है, मैं 9th में आऊंगी, मैं भी करूंगी। मेरा ये था कि मैं 9th में आके करूंगी। बट मेरे साथ गाइस कुछ भी वैसा नहीं हुआ। क्या मैं ट्राई करती रहती थी कि कम खाऊं और अपना स्टाव आई यूज्ड टू स्टाव अ लॉट गाइस। मेरे को ऐसा लगता था स्टार्विंग से मेरा वेट लूज हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड गाइस आपको भी ये बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए स्टार्विंग वाली थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं खाना कम खाती थी एंड मैं एक्सरसाइज रोज इतनी इतनी स्किपिंग करती थी, वॉक पे जाती थी। बट ये था कि मेरे को ना असर ही नहीं होता था उस चीज का, बिकॉज मैं कुछ ना कुछ मिस्टेक ऑब्वियसली कर रही थी वहां पर। मतलब
मे बी मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं थी उस चीज़ में, मतलब मैं मस्ती मज़ाक में कर रही थी ये सब, आप वो मान सकते हो। उसके बाद क्या होता है, ये सब चलता रहा, अब आ गई क्लास 11th, ठीक है। अब 11th में क्या होता है कि वन ऑफ माई स्कूल टीचर, मतलब जो फिजिकल एजुकेशन के थे हमारे टीचर, उन्होंने काइंड ऑफ मतलब ऐसे ही बोला था, उन्होंने तो नॉर्मल मजाक मजाक में ये चीज बोली थी। ईयर का स्टार्टिंग था वो, और उन्होंने कहा था कि नवंबर तक ना पतले होके दिखाना है मेरे को, मतलब उन्होंने वैसे बोलता, बट आई टुक इट एज अ चैलेंज। वो चीज ना मेरे दिमाग में बैठ गई। ऐसा है कि अगर मुझे कोई चैलेंज कर देना तो मैं उस चीज को बहुत सीरियसली लेती हूँ। एंड बस मेरे को वो चैलेंज जीत के दिखाना रहता है, वैसा रहता है मेरे अंदर। वो दिन था, उस दिन से ना आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग मोर, मतलब क्योंकि एक्सरसाइज तो मैं करती ही थी, थोड़ा बहुत करती रहती थी, वैसा था। आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग मोर। मैंने अपने डाइट पे थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया किया किया। अब मेरा स्कूल टाइम था तो मेरी स्टडीज भी थी, तो मैं इतना ज्यादा ध्यान तो नहीं दे पाती थी इस चीज पे, बट ये था। अब नवंबर आया, नवंबर तक मतलब मैंने अपने आप को काफी, मतलब बहुत वेट लूज किया। ऐसा नहीं कह सकती कि एकदम ऐसा था और ऐसा हो गया, बट इतना काफी हद तक मैंने लूज किया। इट वॉज क्वाइट विजिबल टू पीपल। तो मतलब लोगों को ऐसा दिखने लग गया था कि हाँ इसने वेट लूज किया है। तो बस वो बात थी नवंबर के बाद, एंड देन सब भूल गए, इनफैक्ट वो टीचर भी भूल गए, उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं हुआ उस चीज का। बट ये था कि मैंने थोड़ा बहुत वेट लूज कर लिया था उस टाइम तक। बट स्टिल आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट, मतलब क्योंकि जो बॉडी टाइप मुझे चाहिए था वो बॉडी टाइप तो मेरा नहीं था। ये था कि मैं मोटी में तब भी थी, बट ये था कुछ हद तक कम हो गई थी। फिर अपना 12th खत्म होता है अगेन, और फिर आता है लॉकडाउन। लॉकडाउन इज काइंड ऑफ अ लाइफ चेंजिंग फॉर मी। मतलब लॉकडाउन ने मेरे अंदर इतने चेंजेस लाए, इतने चेंजेस लाए ना, मतलब हर चीज मेरा लॉकडाउन में ही करेक्ट हुई है, हर चीज। तो लॉकडाउन में क्या होता है, इट वाज लाइक फर्स्ट लॉकडाउन। तो उस टाइम पे ना मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में भी, डांस वाली वीडियो में, कि मैंने अपना डांस वही तभी स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे मैं इतना डांस करती थी, मेरे को डांस में इतना इंटरेस्ट आ गया था कि मैं ना 1-2 घंटे लगा देती थी अपने डांस में, जिम्बा में। मैंने ना खुद ही जिम्बा देखना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, और शाम को रोज 2 घंटे मैं डांस ही करती रहती। वो डांस मतलब मेरे को ऐसा लगा नहीं था कि डांस मेरे को ऐसा हेल्प आउट करेगा अपना वेट रिड्यूस करने में, बट इस उसने एक्चुअली किया। तो डांस के थ्रू मेरे को काफी ज्यादा हेल्प आउट हुआ कि मैं अपनी वेट लूज कर पाऊँ। बट गाइस लेट मी टेल यू, जो आपका एक्सरसाइज होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 30% होता है जो आपको हेल्प आउट करता है वेट रिड्यूस करने में। 70% इज योर डाइट। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, बट बिना डाइट के इट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। सो ये मैं समझ गई थी मैंने ना, क्योंकि उस टाइम पे सोच लिया था कि यार अभी क्या हुआ कि मैं जैसे थोड़ा, मैंने आपको बताया मैं थोड़ा सा पतली हुई थी, तो मेरे को ना कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लग गए थे। एंड जब वो कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है ना, तो वो आपको एक मोटिवेशन देता है कि और करो और करो और करो। तो ये हो गया था मेरे साथ। तो ना जब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने स्टार्ट हुए, तो बस मेरे अंदर तो और एनर्जी और मोटिवेशन आया। तो डांस मेरा चल रहा था, डांस से भी मुझे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिख रहा था। फिर क्या हुआ, अब लॉकडाउन में आप बोलोगे कि बाकी सबने तो वेट गेन ही किया, क्योंकि सब लोग नई नई चीजें ट्राई करते थे, ये सब कुछ होता था। बट मेरे साथ ऑपोजिट हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि मैंने सोचा कि मैं डाइट करती हूँ। मेरा जो सोच था ना डाइट को लेकर अलग ही था कि कम, मतलब बिल्कुल ही खाना नहीं खाना, एक टाइम का खाना स्किप कर देती हूँ, वो सब। फिर क्या किया मैंने ना, मोटिवेशनल वीडियोस देखनी स्टार्ट करी। मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं वेट लूज करने पे, इतनी सारी बल्क में वीडियोस देखी है मैंने। एंड सब में यही सब देख के मेरे को समझ आया है कि आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपको सिर्फ 30% हेल्प आउट करने वाली है, मेजरली आपको सिर्फ डाइट हेल्प करने वाली है। तो किस टाइप की डाइट लेनी चाहिए वो सब कुछ मैंने वीडियोस से देखा, किस टाइप का वर्कआउट करना चाहिए। सो मैंने क्या करा, मेरे को पता लगा वीडियोस देख के कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द थिंग, और अगर वो करो तो उससे वेट थोड़ा ज्यादा जल्दी रिड्यूस होता है। तो मैंने सोचा वो सब ट्राई करती हूँ। मतलब उसमें था कि आपको शुगर वुगर छोड़नी पड़ेगी, तो मैंने ना बस अपने अंदर, मुझे भी नहीं पता वो डेडिकेशन मेरे अंदर कैसे आया, मैंने ना मतलब शुगर ना लिटरली जीरो कर दी थी। मतलब मैं चाय में भी शुगर नहीं डालती थी, मैं गुड़ वाली चाय पीती थी। ऑल्दो वो बहुत बुरी लगती थी मुझे, बट पता नहीं क्या हुआ मेरे अंदर कि बस अभी करके ही दिखाना है। तो मैंने बिल्कुल वो बंद कर दिया था शुगर। और इट वाज लाइक ऑल द वाइट थिंग्स, मैंने वाइट चीज ज्यादातर, मतलब मेजरली वाइट थिंग्स बंद कर दिए। जैसे चावल बंद कर दिया था मैंने, मिल्क का कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम कर दिया था मैंने, बाहर का तो बिल्कुल ही जीरो कर दिया था मैंने, बाहर का मैं बिल्कुल ही नहीं खाती थी। इट वाज लाइक घर पे आता भी था तो मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट, मतलब उस चीज में मैं एकदम स्ट्रिक्ट हो गई थी कि मैं नहीं खाऊंगी और नहीं खाऊंगी।
फिर क्या होता है कि अब ये लॉकडाउन का टाइम ही था, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका 16:8 का रेशियो रहता है। 16 आवर्स आपको कुछ नहीं खाना होता एंड 8 आवर्स मतलब 24 आवर्स में 8 आवर्स आप खा सकते हो, बट हेल्दी फूड, नॉट लाइक 8 आवर्स में आप कुछ भी चटर पटर खा रहे हो। एक हेल्दी फूड ही खाना पड़ेगा आपको। मैंने अपना टाइम रखा, मैं 1 बजे अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करती थी। दिन के ब्रेकफास्ट आज दिन वही चाय पीती थी नॉर्मल, फिर दिन में खाना खाती थी वेरी हेल्दी फूड लाइक दाल हो गई, एक रोटी, सिंपल वन रोटी, एंड शाम को मैं 8 बजे से पहले पहले अपना डिनर खा लेती थी। इट्स लाइक बॉयल दाल या फिर बॉयल एग्स खा लिए विदाउट द योक पार्ट। यही रहता था मेरा, एंड मैंने बहुत टाइम तक, और ये नहीं कि मैं रेगुलरली कर रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, मैंने इसे हल्के हल्के स्टार्ट किया। जैसे पहले मैंने वीक में एक दिन ही रखा कि मैं एक दिन ही करूंगी। उसके बाद हल्के-हल्के क्या हुआ कि मैंने ऑल्टरनेटिव डेज़ स्टार्ट कर दिया। रेगुलर रोज़ तो मैंने नहीं किया इंटरमिटेंट फास्टिंग, ऐसा किया है ऑल्टरनेटिव डेज़ पे करती थी। मंडे करती थी, ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे करती थी, थर्सडे नहीं, ऐसा स्टार्ट किया। एंड उस चीज़ से मुझे इतना फ़र्क पड़ा गाइस, इतना फ़र्क पड़ा, ये चीज़ें मुझे खुद नहीं पता लगी, खुद मुझे फ़ील नहीं, क्योंकि ना गाइस मैंने वेट अपना कभी मेजर नहीं किया। क्योंकि मैं अपने इंटरेस्ट पे ध्यान देती थी, नॉट ऑन माय वेट, बिकॉज़ मेरा बॉडी टाइप ऐसा है कि मेरी बोन्स आर हेवी, तो मेरा वेट कितना भी मैं लूज़ कर लूँ, पर वेट मेरा सही अच्छा ही रहेगा क्योंकि मेरी बोन्स हेवी है। सो आई वाज़ जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन माय इंचेस टू, एंड मेरी इंचेस भाई लिटरली ऐसे रेड, मेरी जो जीन्स थी ना वो ऐसे लूज़, मेरे को जीन्स से पता लगता था कि लूज़ होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। एंड जब लॉकडाउन खुला ना एंड जब लोगों का आना, क्योंकि उससे पहले तो सब घर में ही थे, तो कोई किसी को ऐसा देख नहीं पा रहा था। बट लॉकडाउन खुला, मैंने बाहर जाना स्टार्ट किया, लोगों ने घर आना स्टार्ट किया, तो भाई मुझे इतने सारे लोगों, मतलब लोग ऐसे हो गए थे कि तुझे क्या हो गया है, तू कितनी पतली हो गई है, तूने कैसे किया ये वो। पिक्चर्स में भी लोगों ने ये चीजें नोटिस करना स्टार्ट करी। मैं पिक्चर्स पोस्ट करती थी इंस्टाग्राम पे, एंड मेरे को ना लिटरली लोग डीएम करते थे कि यार, मतलब स्कूल के, स्पेशली स्कूल के लोग, क्योंकि स्कूल वालों ने मुझे देखा है कि मैं कैसी हुआ करती थी स्कूल में एंड अब कैसी हो गई हूँ। मुझे उन्होंने इतने सारे मैसेजेस करे कि कैसे किया इतना वेट लूज, हमें भी बता, टिप्स दे, ये अब मेरे को ये सब मैसेजेस आने लग गए थे कि कैसे हुआ है सब। तो ये इस वीडियो में मैं उन सबको जिन्होंने भी मुझसे पूछा है, उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे हुआ है। तो गाइस, अगर आपको वेट लूज करना है ना, तो हर चीज के लिए यार आपको डेडिकेशन चाहिए ही चाहिए। जब तक डेडिकेशन नहीं आएगा ना, आप नहीं कर सकते हो यार। जब तक आपके माइंड में वो चीज सेट नहीं हो जाती कि करके रहना है बस। और जब आपको भाई कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना, तो इतना अच्छा लगता है ना हर चीज में, तो फिर आपको ना और ज्यादा होता है कि हाँ, मैं इस चीज को और अच्छे से करूँ, और ज्यादा करूँ। जब मैं, मतलब लोगों को, मतलब मुझे पता लग रहा था कि मैं सुंदर दिखने लगी हूँ, क्योंकि ना गाइस जब वो चेंज आया ना, वो ग्लो अप भाई मेरे चेहरे पे दिखा, मतलब ऐसा लगा, मतलब कि मेरा फेस ही चेंज हो गया है बिल्कुल। इतना ग्लो अप आ गया था ना फेस पे कि जब मोटी थी तो ऐसा, मतलब पिक्चर्स में आपको दिख ही गया होगा, तो उस टाइम पे मैं कैसी दिखती थी, और जब मैं पतली हुई भाई एकदम से मेरा फेस ऐसे शाइन हो गया, एकदम से, मतलब ग्लो अप ही आ गया मेरे फेस पे। अब दूसरी बात ये कि मैंने ये चीज ध्यान करी कि मेरी बॉडी पतली तो हो रही है, बट मेरा लोअर बॉडी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग दैट वे जो मैं चाहती थी, मतलब जैसे कर्व्स में चाहती थी वो नहीं आ पा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, आई वुड लिटरली गिव क्रेडिट टू, मतलब एक इन्फ्लुएंसर है अलमा हुसैन, मतलब यार उसकी वेट लॉस जर्नी देखी मैंने एंड शी वाज सो इंस्पायरिंग। मतलब उसने ना वो जो लोअर बॉडी वर्कआउट होता है उसके लिए एक स्टेयर जुम्बा रेकमेंड किया था, एंड उसकी वीडियो में मैंने देखा था। गाइस आप भी जाके चेकआउट कर सकते हो अलमा हुसैन की, अगर आप भी लोअर बॉडी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो। वो वीडियो मैंने देखी थी एंड मतलब वाओ भाई, मतलब इट डिड वंडर्स टू मी। मतलब मैंने ना वो ट्राई किया लोअर बॉडी वर्कआउट एंड वो स्टेयर जुम्बा, आई मीन वो ट्राई किया, एंड लिटरली विद इन अ मंथ, मतलब मैंने डेडिकेटेडली किया 1 मंथ वो, विद इन अ मंथ आई गॉट द कर्व्स आई लिटरली वांटेड। ऐसी कंप्लीट बॉडी मुझे चाहिए थी, वो मुझे वहां से मिली है। तो अलमा हुसैन, लाइक थैंक यू सो मच, क्योंकि उसकी वीडियो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रही है मेरे लिए, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला है मुझे उससे। सो या ये सब चीजें करी है, ये मतलब विद इन द पीरियड ऑफ दैट लॉकडाउन ओनली ये सब चीजें हो गई है मेरे साथ। मेन क्रेडिट तो भाई मैं अपनी वेट लॉस जर्नी का उन सर को देना चाहूंगी जो स्कूल में, जिन्होंने मेरे को काइंड ऑफ मजाक मजाक में चैलेंज किया था, क्योंकि वहीं से वो बात मेरे दिमाग में बैठी। एंड आफ्टर दैट लॉकडाउन में, मतलब लॉकडाउन वाज द गेम चेंजर फॉर मी। तो बस वहीं पे सब कुछ चेंज हुआ, क्योंकि वहीं पे ही मेरे को ऐसा लगता था कि अब ये, मतलब मैंने ना टारगेट सेट कर लिए थे कि अब इतना हो गया, इतना करना है, इतना हो गया, इतना करना, ऐसा अचीव करते 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 अचीव हो ही गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो जॉब स्टार्ट हो गई थी, एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड वाज द टाइम, मतलब कि मैं
ध्यान नहीं दे पा रही थी अपने बॉडी के ऊपर, एंड उसी की वजह से ही मैं मेंटेन नहीं कर पाई उतना। लाइक मैंने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया उसके बाद, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि अब मैं फिर से वो डेडिकेशन अपने अंदर लाऊं एंड मैं फिर से ट्राई करूं और फिर से ऐसी बन पाऊं। एंड जल्दी होगा वो, भगवान जी अगर मेरे साथ रहे तो वो पक्का से होगा। सो गाइस, मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि यार बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। मतलब अगर आप अपने दिमाग में बैठा लो ना कि मेरे को ऐसी बॉडी चाहिए, तो वो हो जाएगा अगर आप डेडिकेटेडली सब करो। मतलब बस सिर्फ डेडिकेशन का ही खेल है वो, और कंसिस्टेंटली करो एंड यू विल अचीव इट। बस हो जाएगा वो। सो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला हो। बस फिर हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड बहुत ज्यादा सपोर्ट दीजिए मुझे। प्लीज सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को, एंड ऑल्सो डू चेक आउट माई Instagram, वहां पे भी मुझे फॉलो करिए फॉर मोर सच अपडेट्स। एंड नाउ आई जस्ट मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।